एक बार चेस फॉर गंगोत्री। हिप 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 हिप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगोत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम तो हो चुके हैं नहा धो के फिट, और सुबह का 6:30 से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 6:30 बजे गंगोत्री मंदिर में यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है, और वो हमसे हो गई है मिस। सिर्फ 10 मिनट मिस हुई है, और जल्दी जल्दी निकलते हैं और देखते हैं। मिस तो हो ही जाएगी जब तक हम पहुँचेंगे। तो हाँ जी, दिस इज़ माई न्यू लुक। और बाबा ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा देखिए, ऐसा चल रहा है ना सीन, बाबा क्या ही बताया जाए। चारधाम की यात्रा खुल चुकी है 19 सितंबर से। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाएं तो उस हिसाब से इतनी ज़्यादा भीड़ अभी नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो आरती का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो पूरी रोड इसी तरीके से खाली है। तो वही सीन है कि चारधाम की यात्रा तो खुल चुकी है, लेकिन लोग अभी भी मतलब आना चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे आना चालू कर रहे हैं। तो आरती का टाइम हम तो लेट हुए, और हमारे साथ में जितने भी ये इधर पड़ोसी मुल्क के लोग थे ये भी लेट हुए। तो सिर्फ हम ही लेट नहीं है, दोनों भी लेट। इंडिया में बहुत टाइम जोन है यार, यहाँ का टाइम जोन अलग होगा मुझे ऐसा लग रहा है। वाह 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 वाह, टाइम जोन की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ पे ये खड़ी हमारी धन्ना, और हार्डली 200 या 300 मीटर ही है मंदिर, और बस अभी हम लोग निकलेंगे जल्दी से, देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। स्टार्ट कर लिया? हाँ स्टार्ट है। हेलो, दिस इज मधुर फ्रॉम एमटीवी। एमटीवी मधुर, नॉट एमटीवी। एमटीवी मधुर, यस। या सो ही इज एट राइट नाउ गंगोत्री। गंगोत्री का दर्शन करके नीचे आए हैं, और अभी ये कुछ हेड करेंगे शायद यमुनोत्री, या हमारे साथ ज्वाइन होके केदारनाथ चलेंगे। टाइम विल डिसाइड। टाइम विल डिसाइड। तो बाकी सभी लोग हैं अभी आसपास में, उनको भी ले लो। हम जो कल रात को थे साथ में, ये है मिस्टर गौरव। ये सुबह रात को आरती में आने वाले थे, लेकिन अभी तक प्रसाद भी नहीं लिया है इन्होंने। थैंक यू। एंड दिस इज सौरव, दिस इज रवि, हाय। दिस इज रवि, दिस इज सौरव। हाय। सो ये भी डिसाइड वाराणसी। थे, ये अम्बाला से है, लेकिन इन्होंने भी डिसाइड किया था सब चारों ने कि ये सुबह पहुंच जाएंगे आरती के वक्त, लेकिन पता नहीं, इनको लगा शाम को 6:30 बजे आरती है, इसके लिए सुबह 8 बजे आ गए। गंगा मैया की आरती हमें कमरे में सुनाई देगी, हमने दर्शन इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी आए आम देख के पेट भरता है? नहीं भरता है, खा के ही भरता है। वैसे देख लो। बाय, दिस इज समीर, जो सुबह 6:30 बजे आरती में पहुंच गया था। थैंक यू। थैंक यू बाबा। गंगोत्री धाम सेकेंड टाइम विज़िट है, और फर्स्ट टाइम बहुत ही पहले हुआ था, और सेकेंड टाइम विज़िट ऐसे मैंने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। जिस तरीके से मेरी दर्शन हुए हैं, दर्शन बहुत ही आराम से हुए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ अगर होती है तो धक्का मुक्की वगैरह होता रहता है, तो इसलिए दर्शन अच्छे हुए हैं और आराम से बैठ के किए हैं। सिर्फ अकेला मैं ही था जो मंदिर में गया था, और देख ही सकते हो हम ही 5 हैं, 2 इधर खड़े 2 उधर खड़े, तो 5 हम ही लोग हैं बस। ऐसा है कि सभी अपन क्या है कि किसी न किसी चीज़ में लगे ही रहते हैं। लाइक दीज आर द पीपल हु गो अराउंड एंड ट्रेवल, बट वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन जब हम निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ यार, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। तो जो भी लोग हैं, जो भी लोग आ सकते हैं, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट पोस्टपोन इट। ये मेमोरीज ही हैं जो आपके साथ रहने वाली हैं।
और ये एक बहुत ही कॉमन एडवाइस है, बट सी अगर हमें ऐसा लग रहा है आज यहाँ पे रह के, तो इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और अभी अगर आ सकते हो तो अभी आ जाओ, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, देख सकते हो, और दर्शन बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। मंदिर परिसर में एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति क्या एक सीनरी लगी हुई है जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो। सो ये जो हमें मिल चुकी है भभूति, और भभूति ये भैरव कुंड की जो यहाँ पे बना हुआ है, ये कंटिन्यू 12 महीने ये जलता रहता है। और 3 से 4 लोग यहाँ पे रहते जो मंदिर की रखवाली करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 6 महीने ही ये मंदिर खुला रहता है, और 6 महीने बाद जब बर्फ़ पड़नी चालू होती है तो ये बंद हो जाता है। और यहाँ पे कम से कम नहीं तो 6 से 7 फुट तक बर्फ़ ही रहती है, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है। लेकिन तब भी 4 लोग रहते हैं, और उन 4 लोगों को वो 4 लोग इसी भैरव कुंड में ही बैठे रहते हैं यहीं पे, और ताकि कुंड भी कंटिन्यू 12 महीने जलता रहता है, और उसी की गर्मी से वो लोग यहाँ पे रहते भी हैं। और दूसरी चीज़, गंगोत्री माता, ये जो हमारे पीछे आप सीनरी देख रहे हो, ये सीनरी सब कुछ बयां कर देती है। अभी आपको एक शॉट में दिखाते हैं। तो देखा, ये सीनरी मतलब सब कुछ बयां कर रही है। अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं पता है तो स्टोरी है ये कि राजा भगीरथ जी ने तपस्या करी थी, और तपस्या करने के बाद में फिर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी को निकाला था, और तभी से ये गंगा जी बह रही हैं। और जहाँ पे भगीरथ जी ने ये तपस्या करी थी, वो भी जो जगह है, वो भी स्थान है, वो भी यहीं पर ही बना हुआ है, इसी के जस्ट नीचे ही बना हुआ है। तो अब ये है मंदिर का गेट, और हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि सुबह से खाया कुछ है नहीं, नाश्ता वास्ता करेंगे और देखेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ बताएं, यहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कैरम लगा रखा है लोगों ने, क्या बात है। और कल रात में आए थे तो लोग खेल रहे थे, क्यों, तो बहुत सही चलता है, जाहिर सी बात है, टाइम पास होना चाहिए। तो अब दर्शन करने के बाद में आ चुके हैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए, और फ्राइज़, छोले समोसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। गंगोत्री धाम खुला है तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी ज़्यादा हमने सोची थी, लेकिन हो सकता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ या यमुनोत्री में भी वो मुझे नहीं लगता कि वो होगी, लेकिन हाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ में भीड़ मिलेगी। तो जिस हिसाब से दर्शन मुझे यहाँ पे गंगा माता के हो पाए हैं, उस हिसाब से मुझे दर्शन हो सकता है ना हो पाए, लेकिन फिंगर क्रॉस्ड अगर हो गए तो ऊपर वाले की कृपा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद। और बाकी यहाँ पे मेरी धन्नो रेडी हो गई हैं। ये ऊपर यहाँ पे एक
एक दो नए फ्लैट बने हुए थे, तो यही हम लोगों को रात में मिल गए थे 800 रुपये पर नाइट। अभी सीन कुछ ऐसा है, ये टाइम हो रहा है 9:30, बस यहाँ से निकलते हैं और उत्तरकाशी पहुँचते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी की यहाँ से डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। हो सकता है जल्दी कवर हो जाएगी या हो सकता है कि टाइम लगेगा। अब मिलते हैं आप लोगों को सीधा गोप्रो पे। जय गंगा माता की जय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का नारा लगाते हुए हम निकल पड़े हैं गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ। ये गारतांग गली है, ये गारतांग गली, यहाँ से ट्रैक जाता है यहाँ से। जब 2 हफ्ते पहले आया था तब खाली ये गेट रखा हुआ था बस, बाकी आसपास कुछ नहीं बनाता अभी, मतलब बना रहे हैं इसको। और इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ वुडन स्काई वॉक है, लकड़ी का पुल, उसे वहीं पे जाके आप अपना फ़ोटो खिंचा के वापस चले आओ। तो अगर आप लोगों ने गारतांग गली का व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने डाल दिया है, गारतांग गली का व्लॉग आप लोग देखो, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कैसे आप जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। कि चंडीगढ़ में मैंने टैंक फुल कराया था और चंडीगढ़ से अभी तक मैंने भरवाया ही नहीं है, तो ये समझ लीजिए 300 किलोमीटर में उत्तरकाशी तक आया, और उत्तरकाशी से फिर यहाँ गंगोत्री आया उसी फुल टैंक में, यानी कि 400 किलोमीटर हो गया। और अभी वापस गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ चल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितना ये चलेगी हरसिल तक या उत्तरकाशी तक, मैक्सिमम ये निकाल ले जाए, उत्तरकाशी हरसिल निकाल ले जाए, उसके बाद तो फिर चढ़ाई कम है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा कि हम पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। 5 डंडी तो अभी दिखा रहा है, और आई होप कि ये 100 किलोमीटर तो चली ही जाएगी। तो भैया जी, ये जो आप वादियाँ देख रहे हो ना, ये वादियाँ हैं हरसिल, ये हरसिल की वादियाँ हैं, और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की। और मेन चीज़ बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ पे। मैं अभी रुका इसलिए नहीं क्योंकि लास्ट टाइम पे रुका था, और अगर गारतांग गली वाला ब्लॉग देखा होगा आपने तो पक्का उसमें आपको यहाँ की कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, और चढ़ाई पे पेट्रोल की खपत बहुत ही ज़्यादा होती है एक हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड गियर पे ही बाइक ज़्यादातर चलती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा खपत होगा। और देखते हैं अभी कितना, कहाँ तक ये जा सकती है। अगर उत्तरकाशी पहुँचा दिया ना इसने, तो ये समझ लीजिए कि भाई एवरेज इसका बहुत ही अच्छा आया है इस बार। वैसे तो 40-42 तो रहता ही है, अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ तो भाई साहब बहुत ही गजब सीन बनेगा यार। कि मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के रास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चाय ब्रेक चाहिए। और करीब हम लोग आ चुके हैं हरसिल से 20 किलोमीटर के आसपास हम लोग आ चुके हैं आगे। और अभी यहाँ से जो उत्तरकाशी की जो डिस्टेंस बची हुई है वो बची है करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। और बारिश होने लग गई है बाबा, बारिश। तो अभी बस खाली यहाँ पे रुके हुए हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। और हम वहीं आए हैं जहाँ पे एक बार रुक के गए हैं। और ये हमारे चाचा जी अरे हाँ दिख गया ये हमारे चाचा जी हैं। यहीं पे चाय पी थी लास्ट टाइम पे 2 हफ्ते पहले। तो इनकी चाय इतनी बढ़िया, तो मुझे लगा कि नहीं इसमें डालो, दिखाना ज़रूरी है और लोगों को पिलवाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए सबको मैंने यहीं पे रोक दिया है और चाय वगैरह पिलाते हैं सबको। दादाजी खुश हो गए देखो। तो अब हमारे मीटिंग पॉइंट का लास्ट डे और लास्ट मीटिंग है। अब यहाँ से सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो एक चाय साथ में बनती थी, नहीं हो आप, हाँ? लोग अलग हो जाएंगे, इतने खुश नसीब नहीं हो आप। आगे चाय के साथ में एक बार चीयर्स फॉर गंगोत्री। हिप 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 हिप।
तो भाई मज़ेदार, और चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। गोप्रो में मिलते हैं आप लोगों को। मेरे आगे चल रहे हैं भाई साहब रवि बाबू, हिमालयन भाई साहब, हिमालयन। बहुत मौज मस्ती हो चुकी है आज और कुछ ज़्यादा ही हो गई मौज मस्ती। क्या बताया जाए भाई साहब, क्या मौसम है, क्या आलम है और क्या ही लोग हैं। बारिश होने लगी है तेज, और भटवाड़ी अभी भी है 7 किलोमीटर, लेकिन जहाँ तक झेलेबल होगा वहीं तक झेलेंगे वहाँ के बाद फिर रुकेंगे। तो भाई साहब बारिश ने हालत ख़राब कर रखी है। अभी करीब उत्तरकाशी बचा हुआ है 25 किलोमीटर, और बारिश देख ही सकते हो रुक गया था रास्ते में। और यहाँ पे चल रही है चाय। हो रही थी, देखो दोस्तों की गाड़ी के अंदर भी बंदा भीग गया वो ब्रेजा का क्या रूप टॉप खुल गया था गलती से। तो यहाँ पे चल रही है चाय और नाश्ता। थोड़ा सा अभी मामला चल रहा है फिलहाल बारिश वाला, इससे ही काम चला लेते हैं। चीयर्स। तो भाई साहब क्या बताया जाए, बारिश की वजह गंगोत्री और बारिश दोनों अलग ही मजा है। और उसके साथ बुल्ट चलाया, बुल्ट चला के आए भाई साहब। ब्रिजा से आए थे घर से, यहाँ चला रहे बुल्ट। तो चाइना सा भी ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं, देखते हैं अगर बारिश रुक गई तो गोप्रो ऑन होगा, अगर नहीं रुकी तो गोप्रो ऑन नहीं होगा। तो भाई साहब मिलेंगे सीधा डायरेक्ट उत्तरकाशी में। चलो मिलते हैं। क्या गजब का सीन है बाबा, मतलब ये देखिए पूरा पानी स्टोर करके रखा गया है। ये डैम इतने ज़्यादा बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब उत्तरकाशी में 3 से 4 डैम शायद बने हुए हैं। और फिर उसके बाद में न्यू टिहरी जो बना हुआ है वहाँ पे बहुत सारे डैम बने हुए हैं, वो भी देखेंगे। यहाँ पे चलो गनीमत है कि 98.96 रुपीज़ लीटर है भैंस की आँख। चंडीगढ़ में डलवाया भैंस की आँख 103 रुपये लीटर। 1466 रुपये का तेल आ गया है बताइए, और टंकी हो गई है 16 लीटर की। एवरेज अच्छा दे गई है, मतलब 500 किलोमीटर चल गई है। चंडीगढ़ में डलवाया था, चंडीगढ़ से उत्तरकाशी 300 किलोमीटर, उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर, और गंगोत्री से उत्तरकाशी फिर पहुंच गए। 500 किलोमीटर बताओ बाइक चल गई है। अब जाके टैंक खाली हुआ है, वो भी अभी भी पड़ा हुआ था लेकिन है 50 का मान लिया, 50 बहुत दे एवरेज यार 50 का निकाल दिया यार पहली बार। गाड़ी में 50 का एवरेज कैसे दे रहे हैं? इतना तो कंपनी नहीं देगी लिख के, कंपनी इतना। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ यार, इतना तो एवरेज कंपनी खुद नहीं लिख के देती है। चलो फिर तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो ना, ओके चलो फिर मिलते हैं केदारनाथ में। चलो भैया हम पहुँच गए हैं होली गंगा और अपने होटल में।